हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे 10 मिनट के अंदर शुड हैव के सारे सेंटेंसेस बनाना। सो वेलकम टू लिंगो क्वेस्ट इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है कोई भी काम जो हमें करना चाहिए था। शुड हैव, शुड का ही पास्ट फॉर्म होता है। शुड का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था, कोई भी काम जो मुझे करना चाहिए था। जैसे मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए थी, उसे कार चलानी चाहिए थी, हमें बात करना चाहिए थी, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए थी, और तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर चाहिए था आता है, वहां हम यूज करते हैं शुड हैव। इन शॉर्ट, शुड हैव का यूज जो होता है वो होता है पास्ट एडवाइस के बारे में। तो चलिए अब हम सीखते हैं शुड हैव को सेंटेंसेस में डायरेक्टली किस तरीके से यूज किया जाता है। उसके लिए हमें चाहिए होता है एक स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो शुड होता है उसके साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बट जो शुड हैव होता है उसके साथ यूज होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां हमें दो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। फर्स्ट है सब्जेक्ट, सेकेंड है हमारा वर्ब। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, हमारे सेंटेंस में जो भी काम कर रहा है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, जिसमें हम यूज करते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम और नाउन्स। वर्ब होता है काम या एक्शन। हमारे सेंटेंस में जो भी काम चल रहा है वो होता है हमारा वर्ब। यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ब्स हैं जिन्हें यूज करके हम शुड हैव के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि शुड हैव को किस तरीके से यूज किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए थी। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है मुझे, जिसके लिए हम यूज करेंगे आई के साथ जो है शुड हैव, उसके साथ है थर्ड फॉर्म। बोलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक। स्पीक का जो थर्ड फॉर्म होता है दैट इज स्पोकन, और ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए थी, आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट, उसे कार चलानी चाहिए थी, उसे के लिए यूज होगा ही। शुड हैव, कार चलाने के लिए इंग्लिश में यूज होता है ड्राइव। इसका थर्ड फॉर्म होता है ड्रिवन, और ऑब्जेक्ट है हमारा कार। तो उसे कार चलानी चाहिए थी, ही शुड हैव ड्रिवन अ कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमें बात करनी चाहिए थी, हमें के लिए यूज होता है वी। शुड हैव, बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक, जिसका थर्ड फॉर्म होता है टॉक्ड, जहां पे हम टॉक के साथ ईडी यूज करते हैं। सो वी शुड हैव टॉक्ड, हमें बात करनी चाहिए थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, उन्हें के लिए यूज होता है दे। शुड हैव, पढ़ाई करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, जिसका थर्ड फॉर्म होता है स्टडीड। सो उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, दे शुड हैव स्टडीड। नेक्स्ट, तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, तुम्हें के लिए यूज होता है यू। शुड हैव, आने का जो थर्ड फॉर्म, आने का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है कम, जिसका थर्ड फॉर्म भी होता है कम। सो तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, यू शुड हैव कम, और ऑब्जेक्ट है हियर, सो यू शुड हैव कम हियर। अब हम सीखेंगे शुड हैव के ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, जो पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस होता है। सेकंड होता है हमारा नेगेटिव, जो होता है नहीं वाला सेंटेंस। नेक्स्ट होता है इंटरोगेटिव, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं। और फिर होते हैं हमारे WH इंटरोगेटिव्स, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे एंड सो ऑन। तो चलिए हम देखते हैं चारों सेंटेंसेस को बनाने के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव्स के लिए यूज होता है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और WH इंटरोगेटिव्स के लिए यूज करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स को यूज किस तरह से किया जाता है। पहला एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था, तुम्हें के लिए यूज होता है यू। शुड हैव, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, जिसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन, और ऑब्जेक्ट है हमारा फूड। तो तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन फूड। इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखिए, तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव ईटन
फूड। इसका इंटरोगेटिव देखिए, इसमें हम क्या यूज करेंगे, क्या तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था, शुड यू हैव ईटन फूड। और इसका WH इंटरोगेटिव देखिए कि तुम्हें खाना क्यों खा लेना चाहिए था। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। शुड यू हैव ईटन फूड। और देखिए हमने स्ट्रक्चर फॉलो करके सिंपली किस तरीके से 4 सेंटेंसेस जो हैं वो शुड हैव के बना लिए हैं। एक एग्जांपल और देखिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी, वी शुड हैव स्टडीड। हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, वी शुड नॉट हैव स्टडीड। स्टडीड जो होता है वो स्टडी का थर्ड फॉर्म होता है। क्या हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी, शुड वी हैव स्टडीड। और इसका WH इंटरोगेटिव देखिए कि हमें पढ़ाई कब करनी चाहिए थी। कब के लिए इंग्लिश में यूज होता है हाउ शुड वी हैव स्टडीड। और इस तरह से हम शुड हैव का कोई भी सेंटेंस जो है वो इजीली फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई भी ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट कर सकते हैं, जिनका फीडबैक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम टू लिंगो क्वेस्ट इंग्लिश। गुड लक।